Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your associate teacher. Welcome to 9th class, Oxford School. Today in revision class, we are going to start with the previous chapter, that is history, chapter 1st, French Revolution. And the next question is for revision. Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during 19th and 20th century. What kind of legacy given by the French Revolution for the peoples of the world in 19th and 20th century? हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि विश्व को फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया, क्या एक धरोहर थी उसकी, क्या खासियत थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आता है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। पहली बार लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बातें, डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों की बातें हुई। फर्स्ट टाइम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें भी ये अधिकार मिल सकते हैं। आम जनता को कभी सोचा ही नहीं था, आम जनता को पता ही नहीं था कि उनके कोई अधिकार हो सकते हैं। तो ये एक खासियत थी, अ ग्रेट थिंग वी हैव इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। कॉमन पीपल रियलाइज देयर अबाउट देयर राइट्स। सेकेंड पॉइंट है आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ remained inspiring ideas for various political movements in the whole world. फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो विचार थे फ्रीडम के, इक्वलिटी अगेंस्ट द लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। द लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। इससे पहले क्या था कि कानून जो था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रीट करता था। अगर किसी राजा के बेटे ने कोई क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं थी, और आम आदमी ने किया है तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट थी। इवन एक ही क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट थी अलग अलग लोगों के लिए। तो पहली बार फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार ये चीज़ आई कि वी हैव अ इक्वलिटी फॉर ऑल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, मीन्स लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। एक क्राइम होगा तो उसका पनिशमेंट भी एक ही होगी, सबके लिए बराबर होगी। तो ये चीज़ खास थी और इस बात को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया और इससे इंस्पायर्ड होकर पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चले इस बात के लिए, इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी फॉर द लॉ के लिए। तो ये चीज़ें चली। दैन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इज़ द बेंचमार्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस नेशंस। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो देश आज़ाद हुए उन लोगों ने अपने संविधान में ये सारे अधिकार, पिछले जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके अंदर राइट जो दिए गए थे मैन और सिटीजन्स के लिए, उसको एक्सेप्ट किया और अपने संविधान में वो चीज़ें आई। मीन्स टुडे व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज भारत का जो संविधान है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो हम कह सकते हैं कितनी ग्रेट बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना बड़ा असर है हमारे पूरे विश्व के ऊपर कि आज हमारे देश का जो संविधान है वो भी इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप पढ़ चुके हैं पहले कि पहले पावर जो थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारी पावर्स किंग के हाथ में थी। अब जो पावर्स हैं वो अलग अलग लोगों के पास हैं। मीन्स वी हैव अ लेजिस्लेटिव, वी हैव अ डिफरेंट वी हैव। हमारे देश में जो है लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और पावर डिवाइड कर दी गई है। पहले सारी पावर एक किंग के पास थी। तो पावर शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एक नया जो आइडिया था, नई जो बात थी, वो भी फ्रांस की क्रांति की देन है। बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी गॉट दिस आइडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये नई बातें थी। तो ये 4 पॉइंट आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यू हैव टू गो विद द NCERT बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, व्हाट्सअप मी। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। पहला क्या दिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, और डेमोक्रेटिक राइट्स माने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की गई। दूसरा था कि जो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, वही फिर से बात वही आ रही है, ये जो आइडियाज़ थे सब जगह फैले पूरे वर्ल्ड में। देन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, पहली बार इंसान जो है, व्यक्ति जो है, उसके अधिकारों की बात की गई, आम आदमी के अधिकारों की बात की गई। फर्स्ट टाइम इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल्स आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। अब तक कोई अधिकारों की बात आम आदमी के लिए थी ही नहीं, क्लैरिकी के लिए थी
और नोबिलिटी के लिए थी, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लिए थी। पूरे वर्ल्ड में ही जो खास लोग थे उनके अधिकार थे, बाकी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बताया कि आम आदमी को भी अधिकार होने चाहिए, उनके पास भी अपने बेसिक कुछ राइट्स होने चाहिए। तो ये बात यहाँ हुई। फिर प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। पावर शेयरिंग, प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग है। देन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कह सकते हैं आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये चीज़ें 4 पॉइंट्स आप प्रॉपरली याद कर लें, यही इसका क्रक्स है, थीम है इस क्वेश्चन का। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।